औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम फैमिली चैनल के मेंबर्स, नॉन मेंबर्स, सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स और नॉन व्यूवर्स सबको दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मैं भी आपकी दुआओं का हमेशा से तालिब रहा हूँ, हमेशा तालिब रहूँगा और आपके लिए हमेशा मेरे दिल से दुआएं निकलती रहेंगी। कल की माज़रत मैं हाज़िर नहीं हो सका, आज भी ज़रा लेट हाज़िर हो रहा हूँ और उसकी वजह मैं पहले ही बता चुका था कि तबीयत कभी माइल होती है, कभी माइल नहीं होती। लिहाजा कभी कभी दिल भी टूट जाता है कि मैं बहुत मेहनत से एक ज़ख़ीरे को तलाश करता हूँ, आप लोगों के सामने उसको पेश करता हूँ, लेकिन व्यूज़ जो है, हालांकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो अब इतने हैं कि अगर 2200 हैं तो 2200 में से 1000 व्यूज़ तो आने चाहिए, 500 व्यूज़ तो आने चाहिए। तो इंसानी दिल है, तो कभी कभी दिल में ये बात आ जाती है कि मैं प्रोग्राम बंद कर दूं या मैं ऐसे चलाऊं, लेकिन क्योंकि मैंने वादा किया हुआ है कि अगर मुझे जब तक एक भी व्यूवर देखता रहेगा तो मैं इंशाल्लाह ये प्रोग्राम करता रहूँगा। जिस दिन उस एक ने भी बंद कर दिया तो मैं अपना प्रोग्राम भी बंद कर दूँगा। तो शुरू करते हैं प्रोग्राम को, और शुरू करने से पहले आप लोगों को कहते हैं कि खामोशी गुफ्तगू मेरी है, बेज़बानी है ज़बान मेरी। तो मेरी उस खामोशी की ज़बान को आप लोग समझ गए होंगे और मुझे रिस्पॉन्स देंगे। तो आज का जो हमने मौजू जो 2-3 दिन चलेगा और उसके बाद हम क़यामत पे आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हालात मुल्क के इतने गंभीर हैं। पहले मुक़द्दस जगहें खाने काबा, मसाजिद और अइम्मा अलैहिस्सलाम के मज़ारात होते थे, लेकिन आज सबसे मुक़द्दस तरीन जगह जो है वो ऐवान है। ऐवान आप लोगों को पता है किसे कहते हैं? जहाँ पे आपके पास आपके नुमाइंदे भीख मांगने के लिए आते हैं वोटों की, और आपके वोटों से वो जीतते हैं और जीतने के बाद हलफ उठाते हैं, तो फिर उन पे आपके लिए भी दरवाज़े बंद हो जाते हैं, उनसे मिलना भी आपके लिए दुश्वार हो जाता है और उनको भी इतनी मोहलत नहीं मिलती कि आपसे आके आपके इलाके के, अपने इलाके के हालात पूछें, देखें कि क्या है क्या नहीं है। तो अगर वो ऐवान ऐसा है कि वहाँ पे अगर कोई चोर डाकू भी बैठ जाए तो उसे भी पनाह मिल जाएगी, जबकि ये तो खाना काबा और मसाजिद के लिए था कि अगर मसाजिद के अंदर कोई घुस गया तो उसे अमन है जब तक कि वो बाहर ना निकले, या खाना काबा में जो चला गया और वहाँ पे उसको अमन नसीब हो गया जब तक कि वो बाहर ना निकले। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनकी हिफाजत अल्लाह ताला करता था। लेकिन ये आइन में ऐसी सीख रख दी अपने आप को बचाने के लिए कि चोर डाकुओं लुटेरों जिनको कि हमने मुंतखब किया और उन ऐवानों में बिठा दिया और उनको बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ दे दी। आपको पता है कि आप किसी एक को जब मुंतखब करते हैं तो आप अपने मोहल्ले के, अपने शहर की तरक्की के लिए उनको वोट देते हैं कि वो जाएं और हमारी नुमाइंदगी करें, लेकिन वो फिर नुमाइंदगी आपकी नहीं करते और फिर अपनी सियासतें वहाँ पे शुरू करते हैं। और उसके बाद जो है वो दरवाजे जब आप पे बंद होते हैं तो आप मुंह देखते रह जाते हैं। लेकिन क्योंकि जहालत हमारी कौम में ज़्यादा है और ये जहालत चलती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। अब देखें कि अगर आपने के मुंह से कुछ ऐसा अल्फाज निकल गया तो 2 इदारे ऐसे हैं कि एक ऐवान है कि उसमें चोर बैठ जाए, कोई भी डाकू बैठ जाए, पुलिस अंदर नहीं दाखिल हो सकती। लेकिन आपके घरों के ऊपर अगर कोई ऐसा सिलसिला हो जाए तो सीढ़ियां लगा के पुलिस जो है ना घुस सकती है, क्योंकि आपका घर मोहतरम नहीं है, आपका घर मुकद्दस नहीं है। लेकिन ये कैसे लोग हैं कि जो अपने ऐवानों में
जूते लेके जाते हैं। इन सारे कौमी असम्बली के मेंबरान, अपोजिशन हो, हुक्मरान हो, उन्हें चाहिए कि दाखिल होने से पहले लान के बिल्कुल बाहर, पार्लियामेंट के बाहर जूते उतार के अंदर जाके, मुकद्दस जगह है कि जहाँ पे कुरान शरीफ से तिलावत की जाती है, जहाँ पर फिर नात पढ़ी जाती है और जब वक्फा होता है नमाज का, अजानें दी जाती हैं, और जब उनको मौका दिया जाता है हर एक को तकरीर करने का, तो फिर वो आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और अल्लाह का, रसूल का, आइम्मा का, असहाबे कराम का, सबका नाम लेते हैं, और उसके बाद जो चीखना शुरू करते हैं और जो झूठ बोलना शुरू करते हैं, ये मुकद्दस ऐवान कहा जा सकता है इसे? एक दूसरे को गालियां देते हैं, जिसमें माएँ बहनें तक शामिल होती हैं कि उनकी माँ बहनों की गालियां दी जाती हैं वहां पर। इसे मुकद्दस ऐवान कहेंगे कि जिस पे आप जो है वो, अब क्या है कि मीसाके जमहूरियत, सारी जमातें मिलकर जमहूरियत के लिए करेंगे, अपोजिशन भी, और वो साहब जो है ना वो जमहूरियत को जो है बचाएं। ऐसा ना हो कि हमें कोई खतरा हो। भाई आपको किससे खतरा होगा? आप अच्छे काम करते रहें, आपको किसी से कोई खतरा नहीं है। हर इदारे के सरबराह को आप लोगों को मुकर्रर करते हैं, और फिर सबसे बड़ी बदनसीबी आप लोगों की यह है कि आप उन्हें वोट देते हैं, वोट के साथ साथ फिर पता है क्या देते हैं आप उन्हें? उनके घर की बिजली का बिल देते हैं, आप उनके गैस का बिल देते हैं, आप उनकी गाड़ियों के पेट्रोल के लिए बिल देते हैं, आप उनके लिए घर देते हैं लेके, कि जिन घरों में रहते हैं उनके लिए आप लॉजेस देते हैं, उनके लिए आप गेस्ट हाउसेस देते हैं, उनके लिए आप प्रोटोकॉल देते हैं, 8-8, 10-10 गाड़ियां उनके लिए पुलिस वालों की वो देते हैं आप उन्हें। लेकिन आपके घर के बाहर एक चौकीदार भी नहीं मिलेगा। किसी दुकानदार के बाहर, पहले दौर में होता था कि चौकीदार हुआ करते थे मोहल्लों में, वो आवाज लगाया करते थे, किसी को लूटने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे कोई समोटो नहीं लेता। यहाँ पे अगर कोई मुल्क तोड़ने की बात करता है तो मुकद्दस ऐवान खामोश रहता है और कहता है कि कोई बात नहीं है, आपने किया ना, मुल्क टूट जाए भले, हमारे घर बाहर हैं, हम चले जाएंगे। वोट लेके हम आए हैं बेवकूफ़ बना के अवाम को, इसलिए कि अवाम हमारी जाहिल है, और वो जाहिल अवाम इसी तरह जहालत करती रही तो फिर वो दिन दूर नहीं कि जो आज धमकियां मिल रही हैं, इस हद तक यहाँ पे नौबत पहुंच चुकी है पाकिस्तान की कि अफगानिस्तान के साथ मिलकर उन्होंने कहा कि अपने नुमाइंदे भेजे हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, इस्लामाबाद पर हमला करेंगे, अवाम पर हमला करेंगे। और जिस तरीके की जबान इस्तेमाल की गई, सब इदारे खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? क्या वो मुकद्दस इदारे नहीं हैं? अगर इदारे मुकद्दस हैं, बिल्डिंग अगर मुकद्दस कहलाई जाएगी तो वो मस्जिद की और खाना काबा की कहलाई जाएगी कि उसको जो है ना चूमा जा सकता है, इनको नहीं चूमा जा सकता। लेकिन यहाँ पर ना आप किसी इंसाफ का दरवाजा तो है ही नहीं ना कोई जिसे खटखटाया जाए कि जहाँ पे हम कहें कि इंसाफ हो। अगर अभी एक बंदा कहता है कि मैंने कत्ल किया नहीं है, न मेरा इरादा है कत्ल करने का, लेकिन मुझे शक है कि मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, लिहाजा मैं अदालत में केस देता हूं, और वो फौरन सबको बुला लेता है कि हो सकता है कि कल आप जो है वो ये चोरी कर ले, हो सकता है कल ये किसी को कत्ल कर ले, लिहाजा इसको गिरफ्तार ना किया जाए। आप मेरे ख़वातीन और हज़रात, मेरे प्यारे व्यूअर्स, ज़रा आप देखें कि दिल खून के आंसू रोता है कि आपने उनको मुंतखब किया है कि अपने बिजली के बिल महंगे करवाए कि दे नहीं सकते, आप बच्चों की फीसें आप अदा नहीं कर सकते, गैस के बिल दे नहीं सकते, साफ पानी आप उन्हें आपको मैसर नहीं हो सकता, लेकिन आप उन्हें साफ पानी पीने के लिए दे रहे हैं, आप उन्हें साफ चीज़ें खाने के लिए दे रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि आपकी गिर्द बहुत ज़्यादा फजला, बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट ये भरा हुआ है, कोई निज़ाम नहीं है, कोई गवर्नेंस नहीं है, और जो जिस वक्त चाहे आप पे कोई भी केस डाले, आप अंदर हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इतने बड़े बड़े जलसों में इतना बड़ा बड़ा सब कुछ कह दिया गया, यहाँ तो नासूरों को पाला जा रहा है। अवाम समझने में हक बजानिब है कि आखिर वो कौन सी मसलहतें हैं कि आप एक नासूर को पाले जा रहे हैं, आखिर क्या आपके भी दिल में है, या सब मिले हुए एक साथ? तो खुदा के लिए आप लोग भी आइंदा इंतखाबात में जब भी हों, आपने
अब वोट नहीं डालना किसी को। वो लोग बायकॉट कर जाते हैं, निकल जाते हैं ऐवानों से बायकॉट करके, पार्लियामेंट से निकल जाते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी सड़कें नहीं बन सकती, उनके घरों की सड़कें पहले दिन तैयार होती हैं। आप घरों के बाहर बैरियर नहीं लगा सकते, फौरन ऑर्डर आ जाएगा कि बैरियर हटाएं, लेकिन उनके घरों के आगे बैरियर लगे हुए हैं। आप वहां से रिक्शा नहीं जा सकता कि जी, वहां टैक्सी नहीं जा सकती सिवाय प्राइवेट गाड़ियों के। टैक्सी वालों के पास जब वोट मांगने गए थे, रिक्शे वालों के पास जब वोट मांगने गए थे, बाइक वालों के पास जब वोट मांगने गए थे, पैदल चलने वालों के पास जब वोट मांगने गए थे, खुद भी पैदल चलते हुए गए थे, शर्म नहीं आई थी उस वक्त? तो मेरे भाइयों, बस इंशाल्लाह इस पे फिर गुफ्तगू किसी वक्त होगी। तो बहरहाल हमारा जो आज का मौजू है, मंजिल कब्र और बरज़ख की इब्तदा, बहुत ही सबक आमोज और हमारी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है कि अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम जिंदा हैं और ये ज़िंदगी हमारे लिए गनीमत है, ये वक्त हमारे लिए गनीमत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद दुनिया वद्दीन, हजार हजार दुरूद और सलाम पैगंबर इस्लाम और उनके औलाद पाक पर, और जिन्होंने फरमाया कि दुनिया की दोस्ती एक बड़ी बीमारी और औलाद आदम की तमाम बीमारियों की असल यही है, बाकी बीमारियां इसी असल की शाखें हैं, और मौत की याद इन बीमारियों का इलाज है। और मौत को हैवान तो बिल्कुल भूला हुआ है, इंसाफ के इदारे भी भूले हुए हैं। आप एक डोमिसाइल नहीं बनवा सकते। जो बंदे रिटायर होते हैं, बिलखुसूस टीचर्स या बेचारे पियोन, उनसे रिश्वतें ले लेके हजारों के हिसाब से उनके डॉक्यूमेंट्स को रोक दिया जाता है। 6-6 महीने लग जाते हैं अपने ड्यूज हासिल करने के लिए, और वहां पे सारे मुंतखब नुमाइंदों के मुकर्रर करदा लोग बैठे होते हैं। आप क्या समझते हैं वो अकेले खाते हैं? क्या उन्हें मौत का खौफ है? क्या उन्हें बरज़ख का खौफ है? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, और शर्म आनी चाहिए ऐसी हुकूमतों को, और हमें भी शर्म आनी चाहिए कि हमने ऐसे लोगों को मुंतखब किया कि जो बहुत ही धड़ल्ले के साथ आगे झूठ बोलते हैं और फिर कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितना अल्लाह ताला से दगाबाजी है। अपने आप तो आपको उन्होंने जहन्नुम में डाल दिया, लेकिन खुदा ताला को धोखा दे रहे हैं। इस दुनिया के फिरौन बन चुके हैं। बहुत दुख होता है। आप हैरान होंगे कि आपके जिस वक्त बजट पेश होता है और बजट में कहा जाता है कि कम से कम मजदूर की तनख्वाह 33 से बढ़ाकर 36 कर दी गई है, फिर उसके ऊपर कोई है चेक? कोई चेक नहीं है। पेट्रोल पंपों पे आप जाइए, पेट्रोल पंपों पे पैसे लेके इंस्पेक्टर्स, उनको इजाजत है कि वो 1 लीटर आप पेट्रोल डलवाएं या पूरे टंकी भरवाएं, तो पता चलता है 50 लीटर की टंकी है तो उसमें 55 लीटर तेल आ गया है। कोई है चेक उसके ऊपर? तो आप प्राइवेट कंपनीज में चले जाएं, ये मजदूरों की आपने मुकर्रर की। आपने किसी इदारों के अंदर जाके FBI वाले पहुंच जाते हैं पैसे के लिए, और उसके लिए उनके अकाउंट भी बंद कर देते हैं, चाहे 100 रुपए पड़े हों, 200 रुपए पड़े हों। दुकानदारों पे फौरन जो है वो ट्रेड लाइसेंस वाले और वो मुख्तलिफ किस्म वाले लोग आ जाते हैं, होटलों के बाहर आ जाते हैं, पैसे लेते हैं। उसके बाद आप चूहे काट के खिलाएं, या आप उन्हें गीदड़ काट के खिलाएं, या गधे काट के खिलाएं, या कुत्ते काट के खिलाएं, उनका कोई इससे सरोकार नहीं है। लेकिन आज किसी ने पूछा स्कूलों के अंदर टीचरों की तनख्वाहें 12,000 रुपए, बहुत ज्यादा कर देती तो 18,000 रुपए, और स्कूलों के लाइसेंस जिसने दिए पैसे लेके वो खामोश बैठे हैं। उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उन्होंने खुदा को जवाब नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है जवाब। उनके नाम से मोहम्मद, रसूल, अली, हुसैन, उमर, उस्मान पढ़ रहे हैं कि सुबह से लेके शाम तक वो टीचर छुट्टियों के अंदर भी उसे बुलाते हैं। अगर छुट्टियों में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लेते हैं मेरे पास कि कहीं और जो है वो ना जा सके। 8,000 रुपए तक तनख्वाह है। जो गार्ड अपनी जान पे खेल के एक सर्विस अंजाम दे रहा है, नौकरी दे रहा है, उसकी तनख्वाह कितनी है? 17,000 रुपए, 15,000 रुपए। अब अगर उसके 2 बच्चे भी हैं, 3 बच्चे भी हैं, वो उन बच्चों को कहां से तालीम की दिलवाएगा?
8,000 तनख्वाह देके 10,000 रुपए एक बच्चे की फीस पर रिसीव कर रहे हैं वो, और 8,000 वाले से पढ़वाया जा रहा है बच्चों को। घरों पे काम लेकर आती हैं टीचरें या टीचर जो है। यही हाल, आप चले जाए होटलों में, चले जाए आप, वहां पे बैरों से पूछे और उन लोगों से पूछेंगे आपकी तनख्वाहें क्या है, कहेंगे 15,000 12,000। ड्यूटी कितनी है? 12 घंटे। सरकारी मुलाजिम कितने हैं? उनका भी बेड़ा गर्क हो रहा है, लेकिन 30% या 25% होंगे टोटल आबादी का। उनको 36,000 मिल जाते हैं, उनके इदारे उनको दे देते हैं, उन्हें फिर पेंशन भी दे दी जाती है। कभी उन लोगों ने कि जिन्होंने ये वोट लेते वक्त ये पूछा कि आपको क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है? आपके वोट की कोई आपने खुद ही कीमत नहीं लगाई, खुद ही गिर गए आप लोग। तो मैं क्या कर सकता हूं, या जमाना क्या कर सकता है? अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि लैसा लिल इंसाना इल्ला मा सा। अल्लाह, इंसान जितनी कोशिश करेगा उतना उसको फल मिलेगा। और कोशिश ये की जाए कि ईमानदार बंदे को, कि जिसको खौफ खुदा हो, कब्र का खौफ हो, रसूल का खौफ हो, अल्लाह का खौफ हो, मुनकर नकीर का खौफ हो, आलम बरज़ख और क़यामत का खौफ हो। नहीं, लेकिन आप लोगों ने खुद उन्हें सारी अय्याशियां दी हैं और अपने लिए वो अय्याशियां गुर्बत में तब्दील करवा ली हैं। अब आप गरीब रहें, बहुत अच्छे रहेंगे, और भुगतते रहें आए दिन कंटेनरों से पूरा शहर। अब कंटेनर आबाद हो चुका है, अब इस्लामाबाद नहीं है, अब कंटेनर आबाद है। आप जिस रास्ते से जाएं कंटेनर लगे हुए हैं। करोड़ों रुपए आप लोग देते हैं पुलिस को कि उनके जलसों की हिफाजत करें, आपके पैसे काट के, आपके बिल बढ़ाकर। एक हेयरिंग होती है, एक जज किसके पैसे खा रहा है? जज को आप लोग दे रहे हैं। जजों की तनख्वाहें कहां से आनी? क्या प्रोडक्टिव इदारा है वो कोई चीज तैयार करता है? उसको 3,000 सीसी की गाड़ी, 2,000 सीसी की गाड़ी कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं। बहरकैफ तो बात यही चल रही थी कि अब एक 17,000, 12,000, 15,000, मैक्सिमम 18,000, और उसके ऊपर उनको इतना काम करना पड़ जाए तो बहुत दुख होता है कि वहां पे गुड गवर्नेंस क्यों नहीं है। जब ट्रेड लाइसेंस वाला वहां पहुंच जाता है कि आपका ट्रेड लाइसेंस नहीं है, ये फीस भरें, बिजली के बिल वाले अपने बिल लेने पहुंच जाते हैं, आपका हक देने आपके पास खुद क्यों नहीं आता? तो अब ये कसूर सारा हमारा है कि हम अपनी जेबों से उनको पैसे दे रहे हैं। न सिंध सेक्रेट, न बलूचिस्तान सेक्रेट, न चारों सूबों की सेक्रेट, चारों सूबों के ऐवान, चारों सूबों के वजीर आला, वजीर आजम, और चारों सूबों के जो है अदालतें, और चारों सूबों के जो है जो भी सर्विसेज के इदारे एडमिनिस्ट्रेशन के, वो आपके टैक्सों से तनख्वाहें लेते हैं और फिर आप ही का गला घोंटते हैं कि अपनी बिल्ली हमें ही म्याऊं। तो गुड गवर्नेंस भी चाहिए। जो मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं, अल्लाह ताला उनको गर्क करे कि धरती माँ जो है, ये मिट्टी हमारी माँ है, और वो माँ को कत्ल करने के सिलसिले में तकरीरें करते हैं और अपने आप को फिर मर्द कहलवाते हैं। शराबें आप पिला रहे हैं, आप उन्हें जो सिलसिला कर रही है ना, अवाम कर रही है। अगर अवाम अच्छी हो, हुक्मरान एक दिन में जो है ना वो सीधे हो जाएं। अब हो रहा है ये कि जी ऐवान में पुलिस आ गई, इसलिए कि वो उन्होंने मुल्क तोड़ने की बातें की थी, उनकी हिमायत की थी। तो कहा जा रहा है कि भाई ये क्यों आए, कल हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। ये नहीं, उनका भी इरादा ये कि कल जब हम जलसे करेंगे तो हम भी मुल्क तोड़ने की बातें करेंगे। भाई आपको खौफ क्या है? कानून जब बनाया तो बनाया कि चोरी जिसने करनी है उसको पकड़ना है। तो आप ये कहें कि ये कानून खत्म कर दें, फिर सबके लिए खत्म कर दें, सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दें, सारे जितने भी जेल में लोग हैं उन सबको उनसे मिलने दें, उनके पास भी मीडिया जाए, उनके दर्द भी पूछे, उन घरों में भी जाए कि जिन घरों में 17-18 हजार तनख्वाह लेके वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए, बिजली का बिल किस तरीके से दे। भीख की तरह पैसे देते हैं, आपसे लिए हुए पैसे। ज़कातें बैंकों से अलग कटती हैं, वो बैतुल माल की नजर होती हैं लेकिन जाते उनके खातों के अंदर हैं। कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां
आप मोटरसाइकिल चलाने के काबिल नहीं है। ये मुल्क इस वक्त इस नहज पे है और आप 3-3 हजार 4-4 हजार सीसी की गाड़ियां। उन पुलिस वालों को मुअत्तल कर दिया गया। कल इन्हीं पुलिस वालों को आप जब चाहते हैं अपनी ड्यूटी पे लगाते हैं तो वो जाते हैं, लेकिन आपका घर मुकद्दस नहीं है, आपके घर में घुस जाएंगे। मस्जिदों में जूतों समेत घुसे हैं, कोई करारदाद मंजूर नहीं हुई, कोई असेंबली के अंदर नहीं बोला। इमाम बारगाह में घुस जाए, मुकद्दस जगहों पे जूते समेत पुलिस घुस जाए, कोई नहीं पूछता। दरवाजों के तोड़ के, शीशे के दरवाजे तोड़ के औरतों की बेहुरमती घरों के अंदर हो रही है, कोई करारदाद मंजूर नहीं करती, कोई नहीं बोलता, कोई मीडिया नहीं बोलती। सारी मीडिया सर इसी पे लगी हुई है, तोहमत लगाने पे या उगलवाने पे। अरे खुदा ताला ने मना किया हुआ है कि किसी के राज मत उगलवाओ, कि ये हमारी ड्यूटी है। ये ड्यूटी शैतानी ड्यूटी अंजाम दे रहे हो और फिर बच्चों को कहते हो हलाल देंगे तुम्हें। मैं बिल्कुल आने वाली नस्लों से जो है ना मायूस हूं, और जो इस वक्त मौजूदा है वो तो अब उसको बिगाड़ने में जिसका किरदार है, आज देख लें कि वो मुल्क तोड़ने की बातें कर रहे हैं। तो लिहाजा आप लोगों को सोचना चाहिए। हो जाता है इंसान का जज्बातीपन आ जाता है तबीयत के अंदर, कि जिधर देखें हर तरफ सिर्फ लेने वाले आते हैं कि लाओ हमें दो, हमें दो, हमें दो। गोश्त नोच रहे हैं, कहां से दें वो? दूध कितना महंगा है, बच्चों को नहीं पिला सकते। फल कितने महंगे हैं, बच्चों को नहीं खिला सकते। रोटी नहीं खिला सकते, आटा इतना महंगा है। आप 2-2 रुपए 3-3 रुपए आटे कम कर देंगे, उससे 30 रुपए बच जाएंगे, 40 रुपए बच जाएंगे। पेट्रोल 3 रुपए सस्ता कर देंगे, 4 रुपए सस्ता कर देंगे, फिर 8 रुपए बढ़ा देंगे। उस वक्त कोई करारदाद मंजूर नहीं होती, ना अपोजिशन बोलती है, ना जनाब अदालतें बोलती हैं, ना कोई और बोलता है। हाँ, किसी जज को आप कुछ कहते हैं, अदालत को कुछ कहते हैं, फौरन तौहीन अदालत है। मेरे घर में आप पुलिस घुस जाए, कोई भी घुस जाए, हमारी कोई तौहीन ही नहीं, क्योंकि हमारी इज्जत ही नहीं है कोई। तौहीन अदालत है तो उधर है बस। तौहीन ऐवान है तकद्दुस। अरे तकद्दुस तो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह की जात का है, और खाना काबा का है, और मसाजिद का है, और उन दीनी मदारस का है कि जहां पे जूते उतार के जाया जाता है। ये तकद्दुस है। आप तकद्दुस वाली जगह पे जूते पहन के जाते हैं, आप अब उतार के जाया करें कल से। तो लिहाजा स्पीकर साहब ने भी जो बातें कही कि जी एक्शन ले लिया, उन चारों को मुअत्तल कर दिया 6 महीने के लिए। अब बैठ जाए जाके, वो उनके बच्चे नहीं हैं। आप तो बहुत खाने पीने वाले हैं। आप कभी आपके इलाके में लोड शेडिंग हुई है? कभी गैस बंद हुई है आप लोगों की? तमाम सूबाई इदारों में जो सूबाई नुमाइंदे बैठे हैं, जो वफाकी नुमाइंदगी की वाले हैं, इस्लामाबाद में उन्हें पीर वधाई ट्रेंच भाटा की साइड पे और थाना अपना लई नाले लई की साइड पे और मुख्तलिफ ऐसी कच्ची आबादियों में इनको रहने के लिए जगह दी जाए, ताकि इन्हें पता चले कि लाइट कैसे जाती है और इन्हें खाने को कैसे मिलता है। और कराची के अंदर औरंगी में, कोरंगी में, लांडी में, फैसल कॉलोनी में, इन जगहों में जो है ना उनको जगह दी जाए तो उन्हें पता चलेगा। इसी तरह बलूचिस्तान की नवाही बस्तियों में जहाँ पे उनको गुलाम बना रखा है, आज तक गुलाम बने हुए हैं। पंजाब की भी बस्तियों के अंदर इसी तरीके से किया जाए कि ऐसे इलाकों में उनको भेजा जाए कि जाओ वहां पे, तो वहां पे पूरे लगा के जाएंगे सैनिटाइजर और पता नहीं क्या क्या, और उसके बाद किसी से हाथ नहीं मिलाते हैं। ये आपके नुमाइंदे हैं। लिहाजा प्लीज होश कीजिएगा।